दुनिया भर के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स, चाहे वो यूरोप की बर्फीली वादियां हों, थाईलैंड और बाली के सुंदर बीचेस हो, या फिर दुबई के बड़े बड़े मॉल्स हो, हर जगह आज आपको भारतीय टूरिस्ट बड़ी तादाद में घूमते हुए मिल जाएंगे। पिछले कुछ सालों में भारत के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूमना फिरना बहुत तेजी से बढ़ा है, जो कि आर्थिक रूप से एक बहुत ही सकारात्मक और गर्व करने वाली बात है। लेकिन इस बढ़ते टूरिज्म के साथ साथ सोशल मीडिया और विदेशी मीडिया में एक बहुत ही कड़वी और दुखद बहस भी छिड़ चुकी है। अक्सर इंटरनेट, रेडिट और इंटरनेशनल ट्रैवल फोरम्स पर यह सवाल उठाया जाता है कि आखिर क्यों कई देशों के लोग, होटल स्टाफ और स्थानीय नागरिक भारतीय पर्यटकों के व्यवहार को लेकर शिकायतें करते हैं। क्या वाकई कुछ भारतीय पर्यटकों की लापरवाहियों और अनसिविक सिविक सेंस की कमी की वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की छवि खराब हो रही है? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात या किसी को नीचा दिखाने के मकसद से एक बेहद ईमानदार, निष्पक्ष और संजीदा रियलिटी चेक करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से विदेशी लोग भारतीय पर्यटकों से परेशान हो जाते हैं और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। इस पूरी समस्या में सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है पब्लिक प्लेसेस पर अनियंत्रित शोर शराबा और प्राइवेसी की अनदेखी। पश्चिमी देशों, यूरोप और जापान जैसे देशों में शांत माहौल, प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस को बहुत ही पवित्र माना जाता है। वहां लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स या होटलों की लॉबी में बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं। लेकिन कई बार हमारे देश से जाने वाले पर्यटक एयरपोर्ट्स, फ्लाइट्स या म्यूजियम जैसी जगहों पर भी लाउड स्पीकर पर फोन पर बात करना, ग्रुप्स में जोर जोर से चिल्लाकर बातें करना या बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर बेकाबू होकर भागने दौड़ने देना आम बात समझते हैं। दूसरों की शांति और पर्सनल स्पेस का ध्यान न रखना विदेशी नागरिकों को सबसे ज्यादा खटकता है। दूसरी बड़ी वजह है साफ सफाई और कचरा प्रबंधन, गार्बेज सिविक हाइजीन को लेकर लापरवाही। यूरोप, सिंगापुर और जापान जैसी जगहों पर सड़कों, बीचेस और टूरिस्ट स्पॉट्स को बिल्कुल शीशे की तरह साफ रखा जाता है। वहां कचरा फेंकने के लिए सख्त नियम और डस्टबिन के अलग अलग कैटेगरी होते हैं। लेकिन कई बार भारतीय पर्यटक बीचेस पर प्लास्टिक की पानी की बोतलें, चिप्स के रैपर्स, खाने के डिस्पोजेबल पैकेट्स या सिगरेट के बट्स सीधे जमीन पर फेंक देते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक इमारतों या स्मारकों को छूना, उन पर अपना नाम लिखना या लाइन तोड़कर आगे निकलने की कोशिश करना ऐसी हरकतें हैं जो किसी भी देश के नागरिकों को गुस्से से भर देती हैं। तीसरी सबसे आम और गंभीर शिकायत होटलों के अंदर देखने को मिलती है होटल एटिकेट्स और बफे सिस्टम की अनदेखी। इंटरनेशनल होटलों के बफे ब्रेकफास्ट में ये नियम होता है कि आप उतना ही खाना अपनी प्लेट में लें जितना आप खा सकें। लेकिन कई बार भारतीय पर्यटक प्लेटों को पहाड़ की तरह भर लेते हैं और फिर आधा खाना छोड़ देते हैं, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर खाना बर्बाद होता है। इसके अलावा होटल के कमरों से तौलिए, साबुन, शैम्पू की बोतलें तो ठीक, लेकिन चाय की केतली, क्रॉकरी या हेयर ड्रायर जैसी चीजें अपने बैग में भरकर ले जाने की घटनाओं ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सिर शर्म से झुकाया है। हाल के सालों में बाली और स्विट्जरलैंड के होटलों से ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जहां होटल स्टाफ को भारतीय पर्यटकों के बैग चेक करके चोरी का सामान वापस निकालते हुए देखा गया। चौथी वजह है स्थानीय नियमों, कतारों और कल्चरल बाउंड्रीज का आदर न करना। चाहे फ्लाइट में बोर्डिंग की लाइन हो, किसी थीम पार्क की टिकट विंडो हो या किसी म्यूजियम की एंट्री,
कई बार हमारे लोग धैर्य रखने के बजाय धक्का मुक्की करने या कतार तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बिना किसी अनजान विदेशी नागरिक या उनकी महिलाओं की इजाजत के कैमरे से उनकी फोटो खींचना, रील्स बनाना या उन्हें घूरना, स्टेयरिंग एक बहुत ही असहज स्थिति पैदा कर देता है। थाईलैंड, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों में बिना इजाजत किसी की फोटो खींचना कानूनन अपराध माना जाता है और इसे प्राइवेसी का बहुत बड़ा हनन समझा जाता है। 5वीं वजह है टिपिंग और स्थानीय सेवा प्रदाताओं, सर्विस वर्कर्स के साथ व्यवहार। कई देशों में कैफे, रेस्तरां, टैक्सी चालकों और होटल के वेटर्स के लिए टिप उनकी रोजी रोटी का मुख्य हिस्सा होती है। कई बार भारतीय पर्यटक सेवा लेने के बाद भी टिप देने में आनाकानी करते हैं या फिर होटल और रेस्तरां के स्टाफ से बहुत ही कड़े व हुक्म चलाने वाले अंदाज में बात करते हैं, जिसे विदेशी संस्कृति में बहुत ही असभ्य और अपमानजनक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ही साफ और स्पष्ट तौर पर समझना बेहद जरूरी है। ये सब कमियां हर भारतीय पर्यटक में नहीं होती। आज करोड़ों ऐसे भारतीय भी विदेश यात्रा कर रहे हैं जो बेहद पढ़े लिखे, अनुशासित, संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक हैं, जो विदेशों में भारत की समृद्ध संस्कृति और सम्मान का परचम लहरा रहे हैं। लेकिन जैसा कि कहावत है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक वैसे ही कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की छोटी छोटी हरकतें पूरे 140 करोड़ भारतीयों की छवि पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। अगर हम सच में चाहते हैं कि दुनिया भर में भारतीय पर्यटकों का सम्मान हो और हर देश हमारा दिल खोलकर स्वागत करे, तो हमें एक देश और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव लाना होगा। जब भी आप देश से बाहर कदम रखें, तो ये बात हमेशा याद रखें कि वहां आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप अपने पूरे देश के अनऑफिशियल एम्बेसडर हैं। आपकी एक छोटी सी अच्छी हरकत देश का नाम रोशन कर सकती है और एक छोटी सी बेवकूफी पूरे देश की साख मिट्टी में मिला सकती है। इसलिए जब भी विदेश जाए, सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनाए रखें और दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान रखें। कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालें और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। होटलों में खाना उतना ही लें जितना खा सकें और नियमों का पालन करें। कतार में अपनी बारी का इंतजार करें और बिना इजाजत किसी की फोटो न खींचें। स्थानीय संस्कृति, नियमों और लोगों का दिल से सम्मान करें। अगर आपको भारतीय पर्यटकों के इस व्यवहार और अनसिविक सेंस के रियलिटी चेक पर यह वीडियो विचारणीय और काम का लगा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर एक जागरूक और जिम्मेदार ट्रैवलर बन सके। दुनिया भर की ऐसी ही सच्ची, व्यावहारिक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, समझदारी से यात्रा करें और देश का नाम रोशन करें।